मेरे एक वाकया मुझे हमेशा याद रहेगा। और जब मैं पूरी तरह से पॉलिटिक्स में था, एक एक्टिविस्ट था, और ये किस्सा है शायद 1975 का, शुरुआत के दिनों का। उस समय दो आदिवासी नेताओं को, किस्ता गौड़ और भूमैया, उनको फांसी दी जाने वाली थी। तो हम उनकी फांसी को रुकवाने और आजीवन सजा में तब्दील कराने के लिए एक डेलीगेशन गया। उस डेलीगेशन में जॉर्ज फर्नांडिस, ये प्रकाश करात, आपके सुरेंद्र मोहन, और मैं सबसे जूनियर मोस्ट था। हम राष्ट्रपति के यहाँ गए और उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। बातचीत चली और हम लोगों ने गुजारिश किया, एक लिखकर उनको ज्ञापन दिया। हमने कहा कि महामहिम, हम इसलिए आए हैं और इनकी सजा को, फांसी को रोक करके इनको आप जिंदगी भर आप जेल में रखें, इसमें कर सकते हैं, कन्वर्ट कर दीजिए। तो उनका नहीं हो सकते। तो फिर हमने उनके सामने एक मिसाल रखी कि आपने अभी 15-20 दिन पहले एक चांद उस्मानी एक हुआ करती थी लखनऊ की, आपको याद हो, और वो डॉक्टर गौतम के मर्डर के केस में फंस गई थी। वो उनके प्रेमी थे और बाद में उनका मर्डर हुआ। खैर, उनको उन्होंने उसमें लाइफ टर्म में कंप्यूट कर दिया। तो हमने कहा कि आपने अभी भी किया है। तो महामहिम ने तुरंत ही कहा, भाई वो तो ठीक है, मैंने किया, लेकिन किस्ता गौड़ भूमैया की हैसियत क्या है? तो मैं उस समय सबसे यंग में ही था और मैदान में था, जूझ रहा था। मैंने एकदम से उबल पड़ा। मैंने कहा कि मिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब, आप हैसियत के नुमाइंदा करते हैं ये जनता का। आप याद रखिए, आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रधान हैं, किसी सरमाएदार के ये हैसियत के नहीं है। आप चाहें तो मुझे यहाँ से सीधा तिहाड़ भेज सकते हैं, मुझे कोई शिकायत आपसे नहीं होगी, लेकिन ये शब्द आपको वापस लेने पड़ेंगे। अब उनकी बॉडी का एकदम से, क्योंकि मामला गर्म हो गया, तो ये अपने जॉर्ज फर्नांडिस और ये कई लोग नहीं, जोशी शांत जोशी शांत, कॉमरेड जोशी प्रकाश कर कहने लगे। मैंने कहा कि शांत तो मैं हूँ, लेकिन ये शब्द उनको वापस लेना पड़ेगा। वो मैं ऐसे ही बोला, यंग था भाई। तो अब वो देखा कि राष्ट्रपति ने देखा कि यार ये मामला गड़बड़ हो रहा है। अब उनके सामने धर्म संकट ये कि शब्द मैं वापस लूँ तो ठीक नहीं है कि भाई राष्ट्रपति को सब शब्द वापस लेना पड़ रहा है। और इधर मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ, ठीक, बड़ी जबरदस्त होती। और मैंने कहा, आप आम जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी हैसियतमंद और सरमाएदार बड़े लोगों की नहीं है, ये आपको शब्द ही वापस लिया। अब नहीं, फिर वो ऐसा कहने लगे, नहीं, मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं था, हो सकता है कि आपके जज्बातों को कहीं ठेस लगी हो। मैंने कहा ठेस का लगाने का सवाल नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा मतलब वो थोड़ा सा। तो फिर वो जॉर्ज साहब कहने लगे, और सबसे बड़े सीनियर मोस्ट नेता वही थे, ये सुरेंद्र मोहन प्रकाश। अरे जाने दीजिए महामहिम, लेकिन इनका भी कहना सही है कि भाई हैसियत आपने दिया। तो मैं इसलिए, तो वो कहने लगे इसलिए हो सकता है मैंने कह दिया हो, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। तो मुझे ये लगा, पहली बार एहसास हुआ कि मैं हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली जो प्रधान हैं उनके सामने खड़े होकर के मैं अपनी बात और उनको भी अपनी हैसियत का अंदाज दिला सकता हूँ। वो मुझे हमेशा बात याद रहेगी। तब लगा कि मैं प्रजा नहीं, नागरिक हूँ, जनता हूँ।
ये मुझे हमेशा से लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ याद रहेगी, और वो मेरे संघर्ष के दौरान की। पता नहीं आपको जानते हैं, मैंने काफ़ी संघर्ष किया है। तो ये किस्सा है 63 का। मैं कहीं गया हुआ था रातों के 10-11 बजे, और अपनी एक चिट्ठी किसी साहित्यकार को डिलीवर करनी थी। मॉडल टाउन में वो रहा करते थे। तो मैंने चिट्ठी उनको दी, और अचानक बारिश शुरू हो गई। मन बादल तो छाए हुए थे, लेकिन बारिश बहुत तेजी से शुरू हुई, और मुझे मॉडल टाउन से कनाट प्लेस लौटना था, क्योंकि मैं उस जमाने में थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग हुआ करती थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं दी। तो वहाँ जहाँ आज ये है ना नगर पालिका का बाजार, वहाँ थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग होती थी, और वहाँ कॉफ़ी हाउस होता था, 10 कॉफ़ी हाउस, जिसमें एक साथ 200-300 लोग बैठ करके कॉफ़ी पी सकते थे। तो खैर वहीं मैं रहता था। तो एकदम अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या, मेरे पास साइकिल थी, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या कि मैं कैसे लौटूंगा, बारिश हो रही। तो उस समय सड़ियाँ बहुत होती, पान वाले की, चाय वाले की। तो किनारे पर फुटपाथ पर एक सड़ी थी, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। तो उस समय शायद, क्योंकि आप इसके मीडिया के आदमी हैं, उस जमाने एक बिना का गीत माला थी, और वो श्रीलंका से, सीलोन मशहूर था उस समय, और अमीन सयानी इसको पेश किया करते थे। तो उसमें एक गाना चल रहा था, सुधा मल्होत्रा का गाया हुआ, और ये गाना है, मेरे नदीम मेरे हम सफ़र उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो, जो रास्तों के अंधेरों से हार जाते हैं, वो मंजिलों के उजालों को पा नहीं सकते। मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास ना हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास ना हो, मेरे नदीम मेरे। वो गाना 1963 से लेके और आज 2023 तक, अब लगा लीजिए कितने दशक, आज तक ये मेरा हम सफ़र बना हुआ है। जब भी मैं निराश होता हूँ, इसको मैं सुन लेता हूँ यूट्यूब पर, और फिर मुझे जोश आता है, और फिर मैं उसी ढंग से मैं एक्ट करने लगता हूँ। मेरी आत्मकथा में इसका जिक्र है, इसका बड़ा विस्तार से जिक्र है। आत्मकथा में 2-3, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिल्म का से भी मेरा थोड़ा रहा है रुझान, एक ये, दूसरा मुझे सीमा का ही गाना बहुत पसंद है, और वो भी बड़ा काफ़ी वो है ना, तू प्यार का सागर है तेरी बूंद की प्यासे हम, शैलेंद्र का है ये गाना। और एक और है जो इकबाल ने एक तराना लिखा है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है आज भी। तो ये 2 घटनाएं हैं जिन्हें मैं ताज जिंदगी याद रखूँगा। अब तो मैं 80 साल का हूँ, और 2-4 साल खींच लेंगे, लेकिन ये हमेशा, इन 2 घटनाओं ने हमेशा मुझे इंस्पायर किया क्योंकि आप सीधे इससे ज़िंदगी से जुड़ते हैं, जनता से जुड़ते हैं, और इसके अलावा स्टेट को कटघरे में खड़ा करते हैं। इस ये 2 घटनाओं से मुझे ये ताकत मिली।